वास्तु लिविंग के एक और नए अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, अपने प्रत्येक अंक में हम भिन्न भिन्न विषयों पर, अलग अलग विषयों पर अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावड़ा जी से बातचीत करते हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम एक और दिलचस्प विषय के साथ एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे बिजनेस कार्ड्स के बारे में, बिजनेस स्टेशनरी के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण वेबसाइट के बारे में। एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल जिसका हर कोई आजकल उपयोग कर रहा है। वास्तु और फंक्शुई इन सब में हमारी किस तरह से मदद कर सकता है, इस पर उनसे चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। एक बहुत ही दिलचस्प विषय, बहुत सारी ईमेल्स और फैक्सेस दर्शकों के आए और कहीं ना कहीं लोग जब अपने बिजनेस को लेके या प्रोफेशनल करियर को लेकर के ये उनका था कि भी जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इस कहावत को मद्देनज़र रखते हुए उनके दिमाग में था कि भी बिजनेस कार्ड के ऊपर हमें कुछ सुझाव दिए जाएं। क्या कहेंगे बतौर वास्तु फंक्शुई कंसल्टेंट, बिजनेस कार्ड किस तरह के होने चाहिए? इस बार बहुत अच्छा टॉपिक है बिजनेस कार्ड के बारे में। जो लोग अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर घर में अलग अलग तरह की रेमेडीज़ वगैरह अप्लाई करते हैं, उसमें से बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि वास्तुशास्त्र एक ऐसा विषय है कि दिशाएं और कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के साथ साथ आप उस बिज़नेस या जो भी तरह के नेचर ऑफ बिज़नेस है उसके कनेक्टेड छोटी छोटी हर चीज़ों के साथ वो जुड़ जाता है। जहाँ पे भी बात कलर्स की होती है, मटेरियल की होती है, वहाँ पे हर चीज़ में, चाहे वो पेपर यानी कि स्टेशनरी से रिलेटेड हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ रिलेटेड हो, वास्तु के अंदर उसके कुछ स्पेसिफिकेशन और नॉर्म्स दिए गए हैं जी। बिजनेस कार्ड के अंदर अलग अलग तरह के बिजनेस के लिए क्या शेप्स अच्छे माने जाते हैं, क्या मटेरियल अच्छे हो सकते हैं और आपके बिजनेस के नेचर की वजह से उसमें क्या क्या कलर्स कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करने चाहिए और कौन से कलर्स ऐसे हैं या कौन से बिजनेस कार्ड के शेप ऐसे हैं जो बिजनेस को जाने अनजाने में वो गलती की वजह से, वास्तु दोष की वजह से, स्टेशनरी का वास्तु गलत होने की वजह से नुकसान पहुंचा सकते हैं जी। तो उसमें हम अलग अलग बिजनेस के बारे में, उनके कार्ड्स और वेबसाइट्स के बारे में डिटेल बात करेंगे जी। तो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो जाती है कि नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ बिजनेस पे बहुत डिपेंड है। जिस आदमी को आप बताना चाहते हो कि कंपनी की इमेज कैसी है, तो मार्केटिंग के लिए जो आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि कंपनी को जहां उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, अप्रोच करते हैं, या कि ओनर खुद जाके कहीं अपनी कंपनी के बारे में या अपनी एक इमेज क्रिएट करता है, तो उसका जरिया उसके पास एक सोर्स होता है बिजनेस कार्ड का। बहुत से लोग बिजनेस कार्ड और वेबसाइट वो सब चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं, उन्हें उस बात का एहसास नहीं होता है कि उसका इम्पोर्टेंट क्या है। लेकिन जब किसी आप फ्रेंचाइज़ के साथ काम करते हो, जैसी बड़ी फ्रेंचाइज़, जैसे अगर होटल मोटल के बारे में बात करें तो मैरियट है, हयात है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बारे में बात करें तो काफ़ी LG वगैरह काफ़ी इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं जो कि मार्केट में हैं, जिनका काम है कि वो काफ़ी क्वांटिटी के अंदर चीज़ों का जॉब वर्क करवाते हैं, लेकिन मार्केटिंग उनका इतना पावरफुल है कि वो एक एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश हो चुके हैं जी। तो जो लोग इस तरह की जो फ्रेंचाइज के अंदर बिलीव करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है उनकी वेबसाइट, जिसके थ्रू वो क्लाइंट को या कस्टमर्स को कनेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से आप किसी भी कॉर्नर में बैठे हुए हो, आपका इंटरनेट बुकिंग होता है और आप उस होटल में पहुँचते हो या आपको उसकी जानकारी मिलती है जी। वास्तुशास्त्र के अंदर जिस तरह से एक लॉट के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशाएं देखी जाती है, वैसे ही जब आप एक बिजनेस कार्ड बनाते हो तो विजिटिंग कार्ड के अंदर भी उसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट देखा जाता है। और बिजनेस कार्ड का जो मटेरियल होता है जो कि मैट फिनिश रहेगा या मेटेलिक फिनिश रहेगा, ग्लॉसी जिसको कहते ग्लॉसी रहेगा जी। उसका जो मटेरियल कार्ड को बनाने से पहले जो मटेरियल का बेस है वो भी आपके नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि आप फूड इंडस्ट्री के साथ काम करते हो, ये होटल मोटल इंडस्ट्री का कार्ड है, ये कोई और लाइक मार्केटिंग नेटवर्क के साथ रिलेटेड अलग अलग चीज़ों के साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ वो आदमी है उसके हिसाब से। जैसे ब्यूटी सैलून बिजनेस आप देखेंगे तो फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ रिलेटेड जो भी बिजनेस आप देखते हैं उसमें ज़्यादातर पर्पल कलर हैं, मेटेलिक और ग्लोसी फिनिशिंग है, उसमें तरह तरह के वाटर शेप के कार्ड्स हैं, ब्लू नेवी ब्लू कॉम्बिनेशंस हैं। इस तरह की इमेजेस को बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि उनके बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो है फीमेल से रिलेटेड चीज़ें। तो उसको अट्रैक्ट करते हुए जो भी कलर्स कॉम्बिनेशन वास्तुशास्त्र में और फंक्शुई के अंदर दिए गए हैं, वो कलर साइन को यूज़ करके
उसी शेप को यूज करके और मटेरियल को यूज करके वो बिजनेस कार्ड बनाया जाता है जी। तो वास्तुशास्त्र में जब कोई आपका कमर्शियल बिल्डिंग या कोई भी बिजनेस का कंसल्टेशन करते हैं तो आपको अपने कंसल्टेंट के साथ उस प्रॉपर्टी के इम्प्रूवमेंट के साथ साथ इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपकी स्टेशनरी, आपके लेटर हेड, आपकी वेबसाइट वो सब किस ढंग की होनी चाहिए। काफ़ी लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, जैसे अगर आप 7-Eleven के बारे में बात करें तो वो एक साइन बनाया हुआ है जिसकी वजह से छोटा बच्चा भी देख सकता है कि ये 7-Eleven है, या मैकडोनल्ड एक पहचान बन चुका है जी। वो लोगो, वो कलर्स कॉम्बिनेशन, वो जब डिज़ाइन होते हैं, या अभी आप देखेंगे तो नया डंकिन डोनट्स उन्होंने अभी पूरे कलर्स कॉम्बिनेशन सारे चेंज किए और उन्होंने नए बनाए, तो उसके अंदर काफ़ी बहुत जाने माने लोग बैठते हैं और जो डिसाइड करते हैं कि साइकोलॉजिकल इन कलर का लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसके हिसाब से उसको एज ए ब्रांड डिसाइड किया जाता है। क्यों जनाब, पल्लवी जी की बात सुनकर के कहीं ना कहीं आप इस बात में सोच में पड़ गए होंगे कि वाकई क्या वास्तु बिजनेस कार्ड और स्टेशनरी और वेबसाइट डिजाइनिंग में मदद कर सकता है, और कहीं ना कहीं उनकी बात से आप सहमत होकर के एक उत्सुकता सी आप में जागृत हुई होगी कि ये जाने कि मेरे बिजनेस के लिए, मेरे जॉब प्रोफेशन के लिए किस तरह का बिजनेस कार्ड उचित होगा, किस तरह की स्टेशनरी उचित होगी, किस तरह की वेबसाइट उचित होगी। कोई बात नहीं, हम उस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लविंग। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया और दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं बिजनेस कार्ड्स के बारे में, स्टेशनरी के बारे में, हम बात कर रहे हैं वेबसाइट्स के बारे में कि आपके प्रोफेशन, आपके करियर के लिए वास्तु और फंक्शुई के नज़रिए से क्या बेहतर हो सकता है। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक से पहले जिस तरह से हम चर्चा करते चले आए हैं आज के विषय पर, उसको जारी रखते हैं और प्रोफेशन दर प्रोफेशन बातचीत करते हैं स्पेसिफिकली, ताकि उस प्रोफेशन के लोग जुड़ पाएं विषय से। अगर मैं बात करूं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, क्योंकि हमारे कम्युनिटी से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो होटल इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए बिजनेस कार्ड किस तरह का होना चाहिए, किस तरह के कलर्स का यूज होना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे अगर आप होटल मोटल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो वास्तु के अनुसार ऐसे बिजनेस को अर्थ साइन वाले बिजनेस बोलते हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर बिल्डिंग के एलिवेशन के अंदर, स्टेशनरी के अंदर, वेबसाइट के अंदर अर्थ से रिलेटेड एलिमेंट्स से जुड़े हुए कलर्स और उसी के अनुसार शेप्स और उसी की तरह से उनकी सजावट की, जैसे बिजनेस कार्ड के अंदर उनकी सारी इंफॉर्मेशन या डिटेल आप किस तरह से अलग अलग कॉर्नर्स पे रखेंगे, उसके बारे में बात की जाती है। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा पब्लिक रिलेशन के अंदर प्रायोरिटी इसमें होने की वजह से ज़्यादातर रेड कलर के साथ साथ आप ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन, रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन अपने बिजनेस कार्ड के अंदर आप इक्वल आपको मैनेज करना चाहिए। उसमें नुकसानदेह कार्ड किस ढंग के होने चाहिए, जो कार्ड सिर्फ पूरा ब्लैक कलर के अंदर बना हुआ हो या पूरे ब्लू कलर की साइन के अंदर बना हुआ हो, या कई बार पूरा कार्ड ग्रे कलर के साइन के अंदर होता है, तो ये तीनों कलर्स कॉम्बिनेशन जो हैं वो वाटर साइन के साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वास्तु के अनुसार उसको यिन एनर्जी से जुड़े हुए कार्ड को बोलते हैं, कि जिसमें सिर्फ एक ही तरह की ऊर्जा रहती है, यिन एनर्जी। वास्तुशास्त्र हमेशा यांग और यिन को बैलेंस करने की बात बोलता है। तो जब कंपनी के ऑनर का नाम और बिजनेस के अंदर जो कॉरपोरेशन बना हुआ हो उसका नाम, उसके अंदर ब्राइट शेड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके लिए आप अपनी कंपनी की ब्रांड के अनुसार कुछ खास कलर कॉम्बिनेशन अगर आपने अपनी ब्रांड के अंदर डिज़ाइन किए या पैटर्न्स लिए हुए हों, तो पहले उस कलर से आप अपने कॉरपोरेशन का नाम लिख सकते हो। कहीं ऐसी बात ना हो, और अगर आप रेगुलर बिजनेस कार्ड बनाना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेहतरीन, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ की साइन के अनुसार वास्तु के कलर्स कॉम्बिनेशन ना पता हो, तो फिर आप ये कर सकते हो कि सिर्फ रेड कॉमन कलर यूज़ कर लो। कुछ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पुराने टाइम से यहाँ पे हैं, कई बार उन्हें डेट ऑफ बर्थ का एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, तो उनके दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो न्यूट्रल कलर्स कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो उन्हें रेड कलर से अपना खुद का नाम और अपनी कंपनी का नाम, वो दोनों यूज़ करना चाहिए, जो कि बिजनेस कार्ड के सबसे ज़्यादा टॉप के ऊपर, जो कि उसके मिडिल पार्ट के अंदर नॉर्थ का हिस्सा बनता है,
वहाँ पे वो दोनों नाम को वो यूज़ कर सकते हैं। पहले नाम ओनर का होना चाहिए, दूसरा नाम कॉरपोरेशन का होना चाहिए। इस तरह से दोनों साइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेड कलर्स होना चाहिए, या फिर आप मेहरून कलर को इस्तेमाल कर सकते हो या फिर ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जितनी भी डिटेल है वो सारी इंफॉर्मेशन आप ग्रे कलर में या आप ब्लैक कलर के अंदर यूज़ कर सकते हो। बिजनेस कार्ड कभी भी पूरा सिर्फ और सिर्फ ब्लैक रंग का नहीं होना चाहिए होटल मोटल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए। जी, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए क्या सुझाव है? मेडिकल प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए लोगों के सबसे साइन जो होती है वो यन ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी न किसी डिसीज़ के साथ रिलेटेड लोगों के लिए वास्तु की साइन ये है कि ब्लू कलर्स उनको शांति देता है, यन एनर्जी, वाटर साइन उनके लिए अच्छी मानी जाती है। तो ऐसे प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए लोगों को अपनी कंपनी का टाइटल नेम यानी कि कॉरपोरेशन नेम और अपना खुद का नेम, ज़्यादातर वो डार्क नेवी ब्लू कलर का यूज़ कर सकते हैं, ब्लू रंग का यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसी साइन के अंदर वो ब्लैक रंग भी यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे आइडियल कार्ड उसे माना जाता है कि जिसके अंदर डार्क नेवी ब्लू कलर से बोल्ड लेटर्स के अंदर वो अपनी कंपनी के कॉरपोरेशन का टाइटल नेम रखें, और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन वो ब्लैक कलर के अंदर या उससे उनके लेटर्स छोटे होने चाहिए और वो ग्रे कलर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ब्लू और ग्रे का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन लेटर्स के अंदर उनके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कंपनी नेम ज़्यादा बड़ा और बोल्ड होना चाहिए, बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी छोटे लेटर्स में होनी चाहिए। जी, अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर की, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जिस तरह से इंश्योरेंस एजेंट्स हुए, उसके अतिरिक्त इंश्योरेंस एजेंट्स के अलावा CPAs हैं और इस तरह के काफ़ी सारे लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपने अपने स्मॉल स्केल सेक्टर बिजनेस के अंदर हैं और सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके बिजनेस कार्ड्स किस तरह से या वेबसाइट डिज़ाइन किस तरह की होनी चाहिए? जैसे अगर सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए लॉयर है, डॉक्टर्स जो कि अपनी ओन प्रैक्टिस करते हैं, या फिर जैसे अभी आपने बताया कि जो लोग अलग अलग तरह के इंश्योरेंस एजेंट और अलग अलग तरह की चीज़ों, रियल एस्टेट एजेंट, कमीशन एजेंट, क्लियरिंग फॉरवर्ड एजेंट, इस तरह से उनकी अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस है। वैसे लोगों के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वैसे अगर आप देखने जाए तो यही रेड एंड ब्लू वाला कॉम्बिनेशन आइडियल माना जाता है। लेकिन अगर उन्हें अपना कंसल्टेशन उन्होंने किया है या अगर उन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ से वो अपना वास्तु का कार्ड डिज़ाइन करवा सकते हैं, तो मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि जनरल इन्फॉर्मेशन के अलावा उनकी अपनी व्यक्तिगत, उनकी पर्सनालिटी के अनुसार कुछ खास कलर उन्हें डेफिनेटली सजेस्ट किए जाते हैं। बट अगर हम जनरल बारे में बात करें तो सबसे अच्छी साइन ये होती है कि उनको रेड एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में जाना चाहिए। कई बार सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों को अपनी पिक्चर का यूज़ अपने बिजनेस कार्ड में करने से बहुत फ़ायदा होता है। जैसे आप किसी इमिग्रेशन लॉयर को नहीं जानते हो या किसी आप अपने डॉक्टर्स को नहीं जानते हो, तो उनकी एक पिक्चर रहने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम उस आदमी को पहचानते हैं। तो इंट्रोडक्शन ना होने के बावजूद भी उस आदमी की पहचान बन जाती है, और बिजनेस कार्ड बहुत सारी जगह पे जाने की वजह से, उनका वहाँ पे चेहरा रहने की वजह से उनकी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस के अंदर एज ए ब्रांड वो पर्सन खुद एस्टेब्लिश हो जाता है। ये बात उसको अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। इसीलिए सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हर तरह के लोगों को अपनी कोई छोटी सी पिक्चर्स अपने बिजनेस कार्ड के अंदर ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, जिसके बारे में वास्तु ये कहता है कि बिजनेस कार्ड के टॉप का हिस्सा जैसे नॉर्थ का है, तो उसके लेफ्ट का हिस्सा इट्स कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट। तो ज़्यादातर उनको अपनी पिक्चर्स वगैरह हैं वो नॉर्थ वेस्ट में बिजनेस कार्ड में यूज़ करनी चाहिए, या अगर वो बीच में यूज़ कर सकते हैं। जिसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि बिज़नेस में वास्तु में ये माना जाता है कि अगर 5 साल से पुराना बिजनेस हो तो उन्हें हॉरिजॉन्टल कार्ड का यूज़ करना चाहिए, और अगर नया बिजनेस शुरू किया हो तो वर्टिकल कार्ड का यूज़ करना चाहिए, जिसके अंदर वो अपनी पिक्चर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या बिजनेस कार्ड के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में यूज़ कर सकते हैं। कलर्स कॉम्बिनेशन और ब्रांड के कॉम्बिनेशन उनके बिजनेस के अनुसार जो रजिस्टर्ड किए हैं वो कोई भी तरह के कलर्स हो सकते हैं, जो कि मल्टीपल जिस तरह का भी रजिस्ट्रेशन हो वैसे हो सकते हैं। लेकिन कंपनी का नाम और बाकी के लेटर्स वास्तु के अनुसार जो कलर्स कॉम्बिनेशन कार्ड में दिए गए हैं वो फिक्स फॉर्मेट के हिसाब से उन्हें यूज़ करने चाहिए। जी दर्शकों, IT इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री व तमाम ऐसे कई प्रोफेशंस हैं जिनके बारे में हम जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनके बिजनेस स्टेशनरी, उनका बिजनेस कार्ड